चैप्टर 8, ये चैप्टर 8 की फर्स्ट वीडियो है। चैप्टर 8 का नाम है सुनहरे हिरण, मतलब सोने के रंग वाले हिरण। उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा जंगल था। वे दो भागों में बटा हुआ था। उत्तर भारत में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल जंगल था जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ था, दो भागों में बटा हुआ था। दोनों भागों में एक एक सुनहरे हिरण रहते थे। जो जंगल था, जो वो दो भागों में, दो हिस्सों में बटा हुआ था, उन दोनों हिस्सों में दो सुनहरे हिरण रहते थे। सोने के रंग वाले हिरण रहते थे। दोनों ने अपना अपना दल बनाया हुआ था। जो दोनों हिरण थे, उन्होंने अपना दल बनाया हुआ था, मतलब समूह बनाया हुआ था, एक ग्रुप बनाया हुआ था। दाहिनी ओर रहने वाले हिरण का नाम बटू था। जो दाहिनी तरफ जो हिरण रहता था, दाहिने मतलब सीधा, राइट, जो दाहिनी ओर जो हिरण रहता था उसका नाम था बटू। और जो बाईं ओर रहने वाले हिरण का नाम था सुखू। बाएं मतलब उल्टे हाथ, लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड जो बाईं तरफ जो हिरण रहता था उसका नाम था सुखू। एक बार काशी नरेश भद्रसेन उस जंगल में आखेट के लिए आया। एक राजा था, उसका नाम था काशी नरेश भद्रसेन। वो जंगल में आखेट के लिए आया था। आखेट मतलब शिकारी के लिए। वे शिकारी के लिए जंगल में आया। उसके साथ आए सैनिक नहीं चाहते थे कि सुनहरे हिरणों का शिकार किया जाए। काशी नरेश भद्रसेन के साथ जो सैनिक आए थे वो नहीं चाहते थे कि जंगल में सुनहरे हिरणों का शिकार हो। जंगल में वे राजा को इधर उधर दौड़ाते रहे। जंगल में जो दो हिरण थे, दोनों हिरण राजा को इधर से उधर दौड़ाते रहे। हिरण हाथ नहीं आए। जब दोनों हिरण राजा को इधर से उधर दौड़ाने लगे, उसके बाद भी हिरण राजा के हाथ नहीं आए। तब राजा निराश होकर वापस अपनी राजधानी लौट आया। जब राजा भद्रसेन जंगल में आया शिकारी के लिए वो हिरणों को पकड़ रहा था, पर हिरण उसके हाथ नहीं आए, तो राजा निराश हो गया। निराश होकर वे वापस लौट आया। सैनिकों ने एक व्याध की सहायता से उन दोनों हिरणों को पकड़वा लिया। जो राजा के जो सैनिक थे, उन्होंने एक व्याध मतलब शिकारी, उन्होंने एक शिकारी की सहायता से उन दोनों हिरणों को पकड़वा लिया और उन्हें राजा के बाग में रखवा दिया। राजा के सैनिकों ने दोनों हिरणों को पकड़वा के राजा के जो बगीचा था उसमें रखवा दिया। राजा उन हिरणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने जब अपने बाग में दोनों हिरणों को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने शिकार करना छोड़ दिया और खाली समय में उन हिरणों के साथ खेलकर अपना मन बहलाने लगा। जब राजा ने दोनों सुनहरे हिरणों को अपने बाग में देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसने शिकार करना छोड़ दिया और वह खाली समय में दोनों हिरणों के साथ खेलकर प्रसन्न होता था, अपना मन बहलाना था। परंतु उसके सैनिक बराबर जंगल में जाते और हिरण पकड़कर ले आते। राजा ने तो शिकार करना छोड़ दिया था, मगर जो राजा के जो सैनिक थे वो रोज़ जंगल में जाते थे और रोज़ हिरण पकड़कर ले आते थे। एक बार वे सैनिक एक गर्भिणी हिरण को पकड़कर ले आए। रोज़ सैनिक जंगल में जाके हिरणों को पकड़ते थे, शिकार करते थे। एक बार उन्होंने एक गर्भिणी हिरणी को पकड़कर ले आए जो कि गर्भवती थी, जो कि पेट से गर्भवती थी, गर्भ धारण कर रखा। गर्भिणी हिरण को पकड़ के ले आए। हिरणी ने राजा से कहा, राजन, मैं गर्भिणी हूँ, आप मुझे मत मारिए। जब उसके सैनिक गर्भिणी हिरण को पकड़ के ले आए तो उस हिरणी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं गर्भिणी हूँ, आप मुझे मत मारिए। जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे लूँगी तब आप भले ही मुझे मारकर खा लेना। उस हिरणी ने राजा से कहा कि मैं गर्भिणी हूँ, आप मुझे मत मारिए। मैं जब अपने बच्चे को जन्म दे दूँगी आप भले ही तब मुझे मार के खा लेना। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है।